नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। आप सभी का अजय ऑनलाइन फ्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं या ऊपर को आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे फेसबुक चैनल अजय ऑनलाइन फ्री क्लास से भी जुड़ सकते हैं, या आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अजय ऑनलाइन फ्री क्लास से भी जुड़ सकते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों कृषि विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक खरपतवार, इसके बारे में जानेंगे हम। खरपतवार के बारे में जानेंगे। खरपतवार इंग्लिश का बोलते हैं वीड। हम क्या जानेंगे खरपतवार के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि खरपतवार क्या है और खरपतवार शब्द का प्रयोग किसने किया। तो खरपतवार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जेथ्रो टूल ने। किसने किया? आपका खरपतवार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेथ्रो टूल वैज्ञानिक ने किया। और इसे क्या कहा जाता है? जेथ्रो टूल वैज्ञानिक को फादर ऑफ वीड साइंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका फादर ऑफ वीड साइंस भी कहा जाता है जेथ्रो टूल को। क्या कहा जाता है? आपका जेथ्रो टूल को फादर ऑफ वीड साइंस भी कहा जाता है। हम चलते हैं खरपतवार क्या है और खरपतवार पौधे कैसे होते हैं, इसको आप हमारी इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे खरपतवार वे पौधे हैं, वे अवांछित पौधे हैं जो बिना उगाए उग जाते हैं। क्या है? खरपतवार वे पौधे हैं जो वे अवांछित पौधे जो क्या है? बिना उपयोग के पौधे जो क्या है? बिना उगाए खेत में उग जाते हैं। मतलब क्या है? खेत है, अपन ने जहां फसल लिया है, जहां थोड़ा खाली जगह रहते हैं वहां क्या रहते हैं? खरपतवार अपने आप उग जाते हैं। फसल के बाजू बाजू या खाली जगह में क्या है? खरपतवार या उग जाते हैं, या घास, या उसे क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी अपन बंद बोलते हैं, उसी क्या बोला जाता है? आपका खरपतवार बोल जाता है, जो कि अवांछित पौधे हैं, बिना उगाए उग जाते हैं। तथा फसल के मुख्य पौधों के साथ, वही बोला मैंने, फसल के जो अपन फसल लिया है, धान का फसल लिया है या गेहूं का फसल लिया है, जिसमें बीच में खाली जगह रहते हैं या गेप रहते हैं, मुख्य फसल के साथ क्या होता है? अपना स्थान बना लेते हैं, जगह में, बीच खाली जगह में अपना स्थान बना लेते हैं खरपतवार। और ये क्या करते हैं? उसके पोषक तत्व को भी लेते हैं और प्रकाश आदि को भी लेकर ये प्रतिस्पर्धा करते हैं। फसल के साथ क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये फसल के साथ क्या करेंगे? प्रतिस्पर्धा करते हैं और इसको उत्पादन में अत्यधिक कमी कर देते हैं। और क्या करते हैं? मुख्य फसल के उत्पादन, जो भी मुख्य फसल अपन ले रहेंगे उसको उत्पादन क्या करते हैं? ये कमी करते हैं। ये क्या करते हैं? 35% क्या करते हैं? 35% उसके उत्पादन में क्या कर देते हैं? ये कमी कर देते हैं। और ये नई पोषक तत्व के रूप में वहां पे जगह ले लेते हैं खरपतवार, और नए फसल को उत्पादन में बढ़ावा नहीं करती है। हम चलते हैं अब आगे, खरपतवार के गुण को जानेंगे और उसकी हानियां भी देखेंगे। आगे हम पहले खरपतवार के गुण देख लेते हैं। खरपतवार के गुण क्या क्या है? खरपतवार के निम्न प्रकार के गुण है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया? महत्वपूर्ण गुण को लिया है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो खरपतवार के महत्वपूर्ण गुण है, पहला, बीज उत्पाद काफी अधिक। मतलब क्या है बीज उत्पाद? मतलब काफी अधिक, मतलब जैसे कि आपका चौलाई का पौधा या अमरबेल। क्या बोल रहा है यहाँ पे? चौलाई का पौधा या अमरबेल। बीज उत्पाद अधिक मतलब क्या है? आप जैसे कि खेत है, वहां पे आप घने घने बीज या बहुत सारे अधिकतम बीज लेंगे, उसका छिड़काव करेंगे, छिड़काव के साथ करेंगे तो पास पास क्या है? बीज का छिड़काव होगा। एक रेक में अपने अपन खेत लिया, बीज का छिड़काव किया तो आस पास ही उगेंगे। ज्यादा बीज छिड़काव करने से मतलब क्या है? बीज के अधिक करना है, बीज को उत्पाद करना है, काफी अधिक करना है, या छिड़काव अधिक करना है। छिड़काव अधिक करेंगे तो क्या बोला? गेप जगह कम बचेगा और यहाँ पे क्या लिख लेगा? अपना खरपतवार बहुत कम होगा, खरपतवार के उत्पादन में कमी होगी। जैसे कि अपन बीज उत्पाद अधिक में देखते हैं चौलाई का पौधा। चौलाई का पौधा क्या है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। बीज उत्पादन चौलाई का पौधा क्या सबसे अधिक है? ये 19,600। और सबसे कम है आपका अमरबेल, 16,000। क्या है आपका? 16,000। और सबसे अधिक क्या है आपका? चौलाई का पौधा। खरपतवार सबसे अधिक कौन सा बीज को उग जाते हैं? आपका क्या रहता है? आपका चौलाई का पौधा का सबसे अधिक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बीज उत्पादन सबसे अधिक किसका रहता है पौधा? आपका चौलाई का पौधा। चौलाई का पौधा क्या है? खरपतवार के रूप में बहुत ही अधिक उपज जाते हैं। और ये अमरबेल भी, तो सबसे कम है अमरबेल 16,000, चौलाई के पौधा आपका 19,600 है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, इसके मात्रा को। और दूसरा क्या है? जड़ों का क्या है? अधिक गहराई में जाना। क्या है? खरपतवार के जड़ क्या है आपके? अधिक गहराई में जाते हैं, 4 से 6 मीटर से अधिक गहराई में। क्या बोलते हैं अपन? 4 से 6 मीटर। क्या उसमें क्या कहते हैं? पोषक तत्व को छीन लेते हैं। क्या करते हैं? खरपतवार जड़ों के अधिक गहराई में जाते हैं और पोषक तत्व छीन लेते हैं। उसमें क्या आता है आपके? हिरणपुरी। क्या आते हैं आपके? हिरणपुरी, कास, बहुत सारे आदि पौधे आते हैं। और तीसरा क्या आपका? बीज अत्यधिक जीवन क्षमता।
खरपतवार के जो भी बीज रहते हैं उसकी जीवन क्षमता बहुत ही अधिक रहती है, वो 50 वर्ष तक जीवित रहते हैं। मतलब क्या है, 50 वर्ष तक जीवित रहते हैं। जो भी अपन फसल लिए वहां पे खेत में कोई भी बीज छूट गया खरपतवार का या कोई भी आदि बीज आके अपने आप क्या हो जाता है, वांछित पौधे अपने आप उग जाते हैं, इसका बीज बच जाता है। जो भी पौधे होते हैं उस पेड़ के पौधे के बीज अगर खेत में गिरे हुए हैं तो बीज अत्यधिक जीवन क्षमता क्या उसकी 50 वर्ष तक रहती है। ये क्या रहती है, 50 वर्ष तक रहती है। जैसे कि हिरणपुरी हमने बताया ऊपर, उसकी भी क्या 50 वर्ष तक क्या रहती है, जीवन क्षमता रहती है। और ये क्या करते हैं, फसल के उत्पादन में कमी कर देते हैं, जो मुख्य फसल रहते हैं उसके उत्पादन में। हम देखते हैं अब इसकी हानियां देखते हैं खरपतवार से। खरपतवार से हानि में है आपका सबसे पहला है कांग्रेस घास और दूसरा क्या है, गाजर घास। ये बहुत ही खतरनाक घास है। क्या ये बहुत ही खतरनाक या हानिकारक घास है, इसलिए हमने क्या किया, खरपतवार के हानि में से शामिल किया है। गाजर के घास से क्या है, इसे छूने से या इसे खुशबू से क्या होता है, क्या बीमारी होती है आपका, अस्थमा बीमारी हो जाती है। क्या बीमारी होता है आपका, अस्थमा हो जाता है। क्या हो जाता है, गाजर घास से अस्थमा की बीमारी होती है, इसे छूने से या इसके सुगंध से भी क्या होती है, अस्थमा की बीमारी होती है। ये बहुत ही हानिकारक खरपतवार हैं। और दूसरा आपका क्या है, सत्यानाशी। दूसरा क्या आपका, सत्यानाशी खरपतवार। इससे क्या होता है आपका, अंधापन हो जाता है। क्या होता है आपका, अंधापन। इस खरपतवार से क्या होता है, इससे अंधापन होता है, सत्यानाशी से। और तीसरा क्या है, एलिलोपैथी। यह क्या है, विषैली रसायन है। ये क्या करते हैं, एलिलोपैथी क्या है, एक विषैली रसायन है। ये क्या करते हैं, आपके पौधे की वृद्धि में रोक देते हैं, इसके पौधे की वृद्धि बढ़ते रहते हैं। एलिलोपैथी खरपतवार है जो रासायनिक है, ये क्या करते हैं, फसल की वृद्धि को रोक देते हैं। ये क्या बोलते हैं इसे, एलिलोपैथी। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खरपतवार की हानि में क्या है, कांग्रेस घास, गाजर घास, दूसरा क्या आपका सत्यानाशी जिससे क्या अंधापन होता है, एलिलोपैथी क्या है, एक रासायनिक विषैली रासायनिक खरपतवार है या जो कि फसल को बढ़ने में या वृद्धि करने में रोक देती है। हम देखते हैं अब खरपतवार को वर्गीकरण जैसे कितने भागों में बांटा गया उसे आगे देखेंगे अपन। खरपतवार क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया, इसको क्या किया गया, अलग अलग भागों में बांटा गया है खरपतवार का वर्गीकरण। हम देखते हैं जीवन चक्र के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया, आपका 3 भागों में विभाजित किया गया। किसके आधार पर, आपका जीवन चक्र के आधार पर। इसके जीवन चक्र में क्या क्या है, कितने वर्ष में जाते, जीवन चक्र मतलब क्या है, इसके वर्ष भर में जीवन चक्र जितने फसल के रहते हैं उसको वर्गीकरण किया गया आपका। तो 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और 3 वर्षीय। हमने क्या बात किया, यहाँ पे 3 भागों में विभाजित किया। 3 भाग क्या आपका, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और 3 वर्षीय। या तीसरे वर्ष में क्या है, बहुवर्षीय। जैसे क्या है, 3 भागों में विभाजित किया, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय में क्या है आपका सत्यानाशी, जिससे क्या होता है आपका अंधापन। और दूसरा क्या आपका जंगली चौलाई। क्या है ये, सत्यानाशी और जंगली चौलाई। सत्यानाशी क्या आते हैं आपके रबी फसल में होते हैं और जंगली चौलाई क्या है आपके खरीफ फसल में होते हैं। सत्यानाशी क्या बोला हमने, खरीफ फसल में, और जंगली चौलाई कब होते हैं आपका खरीफ फसल में। ये खरपतवार उस टाइम पे होते हैं। हम देखते हैं अब द्विवार्षिक, क्या बात करें अपन, द्विवार्षिक की बात करते हैं। द्विवार्षिक में क्या है, जंगली गाजर और जंगली गोभी। क्या होते हैं खरपतवार में भी, ये क्या होते हैं, जंगली गाजर या जंगली गोभी का पैदावार होते हैं। 1 वर्षीय होते हैं और दूसरा क्या है, द्विवर्षीय होते हैं। और तीसरा क्या अपन बहुवर्षीय। बहुवर्षीय में क्या आता है आपका दूध घास या कांस के पौधे। क्या बोल रहे हैं अपन, दूध घास और क्या बोल रहे हैं, कांस के पौधे। इसको भी क्या किया गया है, बहुवर्षीय को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों मतलब कास्टली और दूसरा क्या है, साकी। कास्टली मतलब क्या है आपका, कास्ट की बड़ी लकड़ी है, जड़ बेरी। या दूसरा क्या है आपका साकी में मतलब क्या आएगा आपका, अमरबेल। साकी पौधा मतलब क्या आएगा आपका, अमरबेल। ये भी क्या है आपके खरपतवार के वर्गीकरण के अंदर है। ये भी बहुत ही नष्टकारक करते हैं अपन खेतों को खरपतवार पौधे। हम चलते हैं आगे, इसके और रूप हैं खरपतवार के। इसको किसके भागों में बांटा गया, इसको वर्गीकरण। और क्या किया गया दूसरा, इसको किसके भागों में बांटा गया, आपका बीज के आधार पर। किसके भागों में, बीज के आधार पर बांटा गया है। पहला क्या था आपका जीवन चक्र के आधार पर। क्या था आपका जीवन चक्र के आधार पर था। और दूसरा क्या है आपका बीज के आधार पर। बीज के आधार पर भी इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। क्या बोलते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, मोनोकॉट। क्या बोलते हैं, मोनोकॉट। और द्विबीजपत्री को क्या बोलते हैं अपन, डीकॉट। क्या बोलेंगे अपन, डीकॉट बोलेंगे। एक बीजपत्री के अंदर क्या आता है आपका दूध घास आएगा और आपका क्या आएगा, एक बीजपत्री मतलब एक पत्ती वाले, जैसे कि प्याज के पत्ते एक पत्ते वाले एक बीजपत्री के अंदर आएंगे। द्विबीजपत्री मतलब क्या है आपका 2 पत्ती वाले,
दो पत्ती मतलब क्या, गेहूं सरसों दो पत्ती वाले से, दो पत्ती वाले जो फसल होंगे ये क्या है, द्विबीजपत्री है। इसको क्या किया गया, बीज के आधार पर बांटा गया। पहला क्या एक बीजपत्री, दूसरा क्या आपका द्विबीजपत्री। हम देखते हैं हम आगे इसको, और फसल कितने भागों में बांटा गया इसका वर्गीकरण आप देखते हैं हम फसल के आधार पर। इसके आधार पर देखेंगे अपन फसल के आधार पर। सबसे पहले अपन क्या देखा, जीवन चक्र के आधार पर। फिर दूसरा क्या देखा आपका, बीज के आधार पर। खरपतवार के बहुत ही सारे वर्गीकरण, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे इंपॉर्टेंट को लिया है। तीसरा क्या आपका फसल के आधार पर बांटा गया है। पहला क्या है आपका निरपेक्ष, क्या है निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब क्या है, निरपेक्ष मतलब जो पौधे क्या है बिना उगाए और क्या इसका देवता क्या अपने आप उग जाते हैं, क्या ये अपने आप उग जाते हैं। इसमें क्या आता है आपके हिरणकोरी या हिरणकाशी बोलते हैं उसे, ये फसल के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये सत्यानाशी फसल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, निरपेक्ष। और दूसरा क्या है सापेक्ष। दूसरा क्या है आपका सापेक्ष। फसल के आधार पर क्या किया, चार भागों में बांटा गया, निरपेक्ष, सापेक्ष, अवांछित और स्वैच्छिक। सापेक्ष क्या है, एक फसली पौधा है। सापेक्ष क्या है, ये फसली पौधा है। मतलब क्या है, खरपतवार मतलब भी क्या है, खरपतवार के रूप में लिया जाता है। सापेक्ष मतलब क्या है, फसली पौधा। जैसे कि हमने एक फसल लिया है गेहूं, तो उसके बीच में क्या हो जाता है आपका, सरसों के पौधे पैदा हो जाते हैं। क्या होता है, अपन सरसों के पौधे, कभी कभी देखो अपने फसल लिया है गेहूं का, लेकिन वहां पे क्या लिखा जाता है, सरसों के पौधे या अलग अलग पौधे क्या उग जाते हैं। तो क्या है सापेक्ष, एक उपयोगी पौधे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। और तीसरा क्या आपका अवांछित। अवांछित मतलब क्या है, ये अवांछित पौधे क्या है, अवांछित पौधे क्या है उग जाते हैं। और चौथा क्या है स्वैच्छिक, जो कि अपने स्वेच्छा अनुसार क्या करते हैं, एक से अधिक फसल। क्या करते हैं, एक से अधिक फसल, जहां पे अपने बहुत सारे फसल लिए वहां पे क्या स्वैच्छिक रूप से क्या करते हैं, स्वैच्छिक रूप से अपना क्या जगह बना लेते हैं खरपतवार, वहां पे क्या होते हैं और ये उग जाते हैं। हम देखते हैं पत्तियों के बनावट के आधार पर। पत्तियों के बनावट के आधार पर दो भाग हैं। पहला क्या है चौड़ी पत्ती और दूसरा क्या है आपका सक्रिय पत्ती। चौड़ी पत्ती में क्या होगा आपका चौलाई, जो कि क्या है 19,600, इसको डायरेक्ट पूछा जा सकता है 19,600। चौड़ी पत्ती के अंदर क्या आएंगे आपका चौलाई। और दूसरा क्या है आपका सक्रिय पत्ती। सक्रिय पत्ती वाले क्या है सिंगल सक्रिय पत्ती टाइप का, इसका क्या आएगा आपका गेहूं धान, ये किसके अंदर आएंगे आपके सक्रिय पत्ती अंदर आएंगे। पत्तियों के बनावट के आधार पर बांटा गया चौड़ी पत्ती, दूसरा सक्रिय पत्ती। अब हम देखेंगे मृदा जलवायु के अंदर। मृदा जलवायु के अंदर क्या है जलमग्न के आधार पर। मृदा जल कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, जलमग्न के आधार पर और दूसरा किसी क्षेत्र में। कितने भागों में बांटा गया, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है जलमग्न के आधार पर और दूसरा क्या गया है आपका कृषि क्षेत्र के आधार पर, मृदा जलवायु के आधार पर इसे बांटा गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।